और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, जहां पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश ढेर हुआ है। हिस्ट्री शीटर का नाम ज्ञानचंद पासी था, जिसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ ने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है। इस बदमाश को ढेर किया गया है। 1 लाख का इनामी बदमाश गोंडा हत्याकांड में यह फरार था। जब पुलिस को इसका सुराग लगा तब इसने पुलिस की घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश की और फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश को ढेर कर दिया। योगीराज में एक और हिस्ट्री शीटर का अंत हो गया। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए इस हिस्ट्री शीटर का नाम ज्ञानचंद पासी है। ये कितना दुर्दांत था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर हत्या, डकैती, लूटपाट जैसे 70 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। गोंडा, बहराइच, लखनऊ समेत कई जनपदों में इसकी दहशत थी। कल करीब 25 मिनट तक चली मुठभेड़ के बाद इसके साथ इसकी दहशत भी खत्म हो गई। कल शाम बाराबंकी में जब एसटीएफ ने ज्ञानचंद पासी और उसके साथियों को घेर लिया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में ज्ञानचंद को 3 गोलियां लगी और वो वहीं ढेर हो गया। पुलिस ज्ञानचंद के एक साथी सोनू पासी को पहले ही ढेर कर चुकी है। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से तूफान ने दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत के इलाकों में तबाही मचाई है। आपको गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर देखें खराब मौसम की ये तस्वीरें सामने आई है। डराने वाली ये तस्वीरें, बारिश के साथ साथ तेज हवा और आंधी ने किस तरीके से पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। और ये शायद किसी मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां पर तेज हवा बहती हुई साफ तौर पर तस्वीरों में कैद हुई है। और पानी की बूंदें आप देख सकते हैं कि जमीन पर सीधे परपेंडिकुलर आने के बजाय यहाँ हॉरिजॉन्टल उड़ती हुई नजर आ रही है। और इसकी वजह थी कि हवा की रफ्तार बहुत तेज थी और इसकी वजह से सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। कई घर जो है वो तबाह हो गए हैं और कई लोगों की जान भी दिल्ली में गई है। और ऐसे में दिल्ली और एनसीआर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। और ये गाजियाबाद का मेट्रो स्टेशन है, जहां तेज हवा की रफ्तार तो आप देख रहे हैं, पानी की बूंदें, साथ साथ यहां आवाज भी जो है बहुत डरावनी सुनाई पड़ रही है। और मॉर्निंग में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। तेलंगाना में एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये मुल्क एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते से एक फूल निकालने वाले से फिर वो गुलदस्ता नहीं रहेगा। ओवैसी ने देश भर में अवैध मदरसे पर चल रहे एक्शन पर भी सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सुकांता मजूमदार का यह बयान कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा गठित समिति की जांच रिपोर्ट जारी करने के बाद आया है। सुकांता ने कहा कि हाईकोर्ट की समिति की रिपोर्ट में स्थानीय पार्षद और टीएमसी सरकार को दोषी ठहराया गया है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 27 नक्सलियों के एनकाउंटर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जब से उनकी सरकार आई है तब से नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बल के जवान मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सीएम ने सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन पर डीआरजी के जवानों को बधाई दी है। सीएम नीतीश कुमार की सेहत पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अफसोस जताया और कहा कि तेजस्वी का बयान अमानवीय है। उन्होंने अपने पिता तुल्य नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो टिप्पणी की है वो निम्न स्तर की है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी की थी। नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा ईडी की साख को पूरा हिंदुस्तान जानता है। ईडी के पास सबूत नहीं थे, इसीलिए एक चार्जशीट में 365 दिन लग गए। श्रीनेत ने आगे ये कहा कि केस 15 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक ईडी कुछ भी साबित नहीं कर पाई। ईडी का केस कोर्ट में धराशायी होगा।